नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश और स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज हैं हम भोपाल स्थित बिरला संग्रहालय में, जो कि बिरला मंदिर के नज़दीक ही अरेरा हिल्स पर स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व था, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित चित्रों की प्रदर्शनी है, उसे देखेंगे। और जो कि हमारी पुरातन सभ्यता, पुरातन धरोहर बिखरी हुई है, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम चलते हैं बिरला संग्रहालय में। बिरला संग्रहालय में श्री कृष्ण भगवान के जीवन से संबंधित जो प्रदर्शनी है छाया चित्रों की, वह है। इसमें महाभारत के पात्रों के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित भी जो कहानियां हैं उनको दर्शाया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं। जैसे ही हम मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, तो जैसे ही हम प्रवेश करने के बाद हम देखते हैं कि चारों तरफ 11वीं 12वीं सदी की प्रतिमाएं हैं, जिनमें से प्रमुख है जैसे ये सिंहानी की प्रतिमा है, जो 10वीं सदी में हिंगलाजगढ़ मंदसौर से प्राप्त हुई है। और भी दूसरी प्रतिमाएं हैं, जैसे कि ये भगवान विष्णु हैं, जो कि गरुड़ासन पर हैं। यह समसगढ़, जो कि भोपाल के नज़दीक ही है, यहाँ से प्राप्त हुई है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रतिमाएं हैं वह भगवान विष्णु को ही समर्पित हैं। यह एक तोरण द्वार है, जो कि शायद किसी मंदिर का रहा होगा। यह सागर से प्राप्त हुआ है। यह 10वीं सदी का बताया जा रहा है। यह एक नंदी प्रतिमा है, जो कि समसगढ़ से प्राप्त हुई है, 13वीं सदी की है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार की प्रतिमाएं हैं जो बिखरी हुई पड़ी हुई हैं, जिनमें से कि ये प्रतिहार प्रतिहार शासनकाल के समय की प्रतिमा है, जो कि 9वीं और 10वीं सदी की बताई जा रही है। चैत्य भैरव की प्रतिमा है, जो कि बौद्ध संप्रदाय को दर्शाती है। यह शहडोल से प्राप्त हुई है, 13वीं सदी की बताई जा रही है। आइए अब हम अंदर चलते हैं मुख्य कक्ष में, और अंदर देखते हैं कि कौन कौन सी वीथिका में क्या क्या है। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें श्री गंगा प्रसाद जी बिड़ला जी के प्रतिमा के दर्शन होते हैं। तो यह म्यूजियम का निर्माण का जो प्रमुख योगदान था वह इन्हीं का था, इसीलिए इस म्यूजियम का नाम भी श्री जीपी बिड़ला म्यूजियम है, जैसे कि आम बोलचाल की भाषा में बिड़ला म्यूजियम भी कहते हैं। अब आइए हम शुरू करते हैं। कुछ पुराने औजार हैं जिनका प्रयोग आदि मानव किया करता था शिकार के लिए, जैसे कि कुल्हाड़ी और हथौड़ी आदि। इसके साथ ही एक लगी हुई वीथिका है, जो कि शिव गैलरी या शिवा गैलरी कहलाती है। यह भगवान शिव को समर्पित है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि भगवान शिव और उनके परिवार की ही प्रतिमाएं, भगवान श्री गणेश हैं, उमा पार्वती जो मंदसौर से प्राप्त हुई हैं, सामने भी। तो यह पूरी वीथिका जो है यह भगवान शिव और उनके परिवार को समर्पित है। तथा यहाँ पर कुछ पुरानी तस्वीरें भी हैं, जो कि भोपाल और उसके आसपास में जो शिव मंदिर हैं प्राचीन, उनके बारे में बताया गया। जैसे कि यह एक प्राचीन तस्वीर है, जो कि सहस्त्र शिवलिंग के नाम से विख्यात है, जो आशापुरी में है। आशापुरी भोपाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर भोजपुर के नज़दीक, यानी कि भोजपुर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान श्री गणेश, माँ उमा, भैरव जो कि बटेश्वर से प्राप्त हुई है। तो यह थी शिव वीथिका यानी कि शिवा गैलरी। अब हम आगे देखते हैं कि और दूसरी गैलरी में क्या क्या है और वह किन देवताओं को समर्पित है। आइए मेरे साथ। अब हम विष्णु वीथिका में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यह इस म्यूजियम यानी कि संग्रहालय की सबसे महत्वपूर्ण वीथिका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस देश में जितने भी बिड़ला म्यूजियम या बिड़ला मंदिर हैं, वह सभी भगवान विष्णु को समर्पित हैं और उन्हें श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही हम इस वीथिका में प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि सामने ही भगवान विष्णु का एक अवतार था बराह, उस रूप के दर्शन होते हैं। और भगवान बराह की एक विशाल प्रतिमा है, और इस प्रतिमा का जो शरीर है उस पर देवताओं की प्रतिमाएं अंकित की गई हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में हैं चारों तरफ से। जब हम देखेंगे, यह प्रतिमा भोपाल के नज़दीक ही समसगढ़ ग्राम से प्राप्त हुई है, जो कि 13वीं सदी की बताई जा रही है। इसके बाद हम भगवान विष्णु का ही बराह रूप की प्रतिमा है। तो इसमें भगवान विष्णु जो कि भूदेवी यानी कि पृथ्वी को उसकी कक्षा में स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस जब पृथ्वी को रसातल में लेकर गया था, तो भगवान विष्णु ने बराह का रूप रखकर पृथ्वी को पुनः उसकी कक्षा में स्थापित किया था। तो यह भगवान विष्णु पृथ्वी यानी कि भूदेवी को अपनी कक्षा में स्थापित कर रहे हैं। यह जो प्रतिमा है, यह विदिशा के नज़दीक उदयगिरी की गुफाओं में ही यही प्रतिमा है। वह विश्व की सबसे बड़ी बराह प्रतिमा मानी जाती है। इसके बाद जब हम आते हैं तो भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप है,
इसमें भगवान विष्णु के जो चारों हाथ हैं उनमें जो क्रमशः चक्र, शंख, गदा और पद्म है उनको दर्शाया गया है। तीसरी जो प्रतिमा है वह भी भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की प्रतिमा है और इस प्रतिमा में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भगवान विष्णु के जो चतुर्भुज रूप में जो चार हाथ हैं उन चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाई दे रहे हैं तथा साथ में उनके ये सेवक तो दिखाई दे रहे हैं जैसे कि वराह, नरसिंह आदि जो भगवान के और अवतार थे। फिर उसके बाद जब हम पीछे की तरफ और आते हैं तो भगवान विष्णु की प्रतिमा है वह एकदम मुख्य द्वार के सामने है भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप की प्रतिमा। इसमें स्पष्ट रूप से भगवान विष्णु को चतुर्भुज रूप में दिखाया गया है और साथ ही भगवान विष्णु के अवतार जो है वह भी पीछे दिखाए गए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं भगवान विष्णु के अवतारों में हमें नरसिंह और कूर्म स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं तथा बीच में भगवान बुद्ध भी बने हुए हैं, नीचे उनके सेवक हैं। भोपाल से ही प्राप्त हुई है जो कि 10वीं सदी की बताई जा रही है। इस प्रतिमा के बाद जब हम अगली प्रतिमा की तरफ आते हैं तो भगवान विष्णु का जो नरसिंह अवतार था उसके दर्शन हमें होते हैं। भगवान हिरण्यकश्यप नाम जो कि हिरण्याक्ष का ही छोटा भाई था, जैसे अभी कुछ देर पहले हमने हिरण्याक्ष की चर्चा की थी, उसी का छोटा भाई था जिसे हिरण्यकश्यप के नाम से जाना जाता था। यह भक्त प्रहलाद के पिता थे, उनका भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में वध करते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोदी में बिठा रखा है और अपने हाथों से उसका पेट को फाड़कर उसको मार डाला था। जैसा कि हमें विदित है हिरण्यकश्यप ने भगवान से वरदान मांगा था कि वह न दिन में मरे, न रात में मरे, न जमीन पर मरे, न आसमान में मरे, न घर के अंदर मरे, न घर के बाहर मरे, न वह किसी जीव से मरे। ऐसी बहुत सारे उसने अपनी मृत्यु के लिए शर्तें निर्धारित की थी, लेकिन भगवान विष्णु ने उन सबको तोड़ दिया था। उसको अपनी गोदी में बिठाकर महल की देहरी पर बैठकर संध्या के समय अपने नाखूनों से मारा था, क्योंकि उसने वरदान में प्राप्त किया था कि न किसी शस्त्र से मरे, न अस्त्र से मरे, न ईश्वर की किसी रचना से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर के अंदर मरे, न घर के बाहर मरे। तो ये जब इसका हम गहन अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से पता चलेगा कि किस प्रकार भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप रखकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसके बाद भगवान विष्णु की अन्य प्रतिमाएं हैं, लेकिन एक प्रतिमा और है इसी म्यूजियम में जो कि हमें सबको आकर्षित करेगी। यह भगवान विष्णु की शेषनाग सैया पर विश्राम करती हुई मूर्ति है, जो कि वैकुंठ या कि क्षीर सागर भी कहते हैं, वहाँ पर है। यह नीचे शेषनाग है, शेषनाग के नीचे कुछ देवताओं को दर्शाया गया है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों को दबा रही हैं तथा नाभि में से कमल है और कमल पर ब्रह्मा जी रहे होंगे, जो कि इस प्रतिमा में समझ में नहीं आ रहा है। और भगवान विष्णु लेटे हुए हैं शेषनाग की छत्र छाया में, साथ में ही यहाँ देवगण भी विराजमान है। यह एक प्रतिमा है भगवान विष्णु की जिसने सबका ध्यान आकर्षित करेगी। अभी हमने योगेश्वर के रूप में अक्सर भगवान शिव को ही देखा है, उन्हें ही आदि योगेश्वर कहा जाता है, लेकिन भगवान विष्णु को पहली बार मैंने योग मुद्रा में देखा है, इसलिए इस प्रतिमा का नाम है योग नारायण। यह भगवान विष्णु, जिन्हें कि नारायण के नाम से भी जानते हैं, वह योग कर रहे हैं। इस प्रतिमा को मैंने पहली बार देखा है, भगवान विष्णु की किसी प्रतिमा को जो कि योग कर रहे हैं। साथ ही यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उत्सव पर यह भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित एक प्रदर्शनी लगाई गई है। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाते हुए भगवान कृष्ण, अपने मित्र सुदामा के साथ भगवान कृष्ण और अंत में राधा रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण। इसी तरह की एक सामने भी पेंटिंग बनी हुई है। दोनों के टेक्सचर में अंतर है, एक तरफ नीले रंग का प्रयोग किया गया है, दूसरी तरफ लाल रंग का। इसमें भगवान कृष्ण की लीलाएं बताई गई हैं, जैसे कि कालिया नाग का मर्दन करते हुए भगवान कृष्ण। तो यह थी विष्णु वीथिका, जो कि श्री जीपी बिड़ला म्यूजियम में है। मेरे द्वारा भोपाल स्थित बिड़ला म्यूजियम यानी कि श्री जीपी बिड़ला संग्रहालय को देखने और समझने का मेरे द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो आप मेरे वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।